फीचर जो आपको माइनक्राफ्ट, बेडरॉक और पॉकेट एडिशन में देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन ये सारे फीचर आपको जावा एडिशन में नहीं मिलेंगे। तो इसी नोट पे जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बेडरॉक एडिशन में गोल्डन एप्पल खाते हैं और यहाँ अपने हार्ट्स बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गेम को पॉज करके सेव करके क्विट करना होगा। उसके बाद आपको गेम को दोबारा ज्वाइन करना होगा और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हार्ट्स बढ़ गए हैं और इस ग्लिच का इस्तेमाल करके आप अनलिमिटेड हार्ट्स ले सकते हैं। लेकिन जावा एडिशन में ये ग्लिच काम नहीं करता। माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन के तोते काफी अच्छे होते हैं और आप उन्हें बीज खिलाकर वश में कर सकते हैं। उसके बाद वो आपके कंधे पर आकर बैठ जाते हैं और अगर आप जूक बॉक्स में म्यूजिक प्ले करते हैं तो ये तोते डांस करने लगते हैं। लेकिन जावा एडिशन में अगर आप उनके सामने म्यूजिक प्ले करते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता। बेडरॉक एडिशन में आप कंकाल घोड़े पर आसानी से सवारी कर सकते हैं और आपको काठी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जावा एडिशन में आपको कंकाल घोड़े पर काठी लगानी होगी, तभी आप सवारी कर सकते हैं। बेडरॉक एडिशन में ये कंकाल बहुत ही खतरनाक होते हैं और अगर आपको ये पानी में मिल जाए तो गलती से भी इनके पास न जाए, क्योंकि पानी के अंदर तीर काम नहीं करते। तो ये कंकाल अपने हाथ पैर से हमला करना शुरू कर देते हैं। जावा एडिशन में ये कंकाल पानी के अंदर भी आप पर तीर चलाते हैं, लेकिन वो तीर आपको लगते ही नहीं। बेडरॉक एडिशन में अगर आप जल रहे हैं और उसी समय किसी कैंप फायर के ऊपर से चलते हैं तो वो कैंप फायर जल उठता है और यही चीज कैंडल पे भी काम करती है। लेकिन जावा एडिशन में आप जलेंगे लेकिन आपकी आग नहीं जलेगी। अगर आप किसी ओशन मॉन्यूमेंट पर गए हैं तो आपका सामना किसी गार्जियन से जरूर हुआ होगा और अगर आप उसके सामने इनविजिबिलिटी पोशन पी लेते हैं और सोचते हैं कि अब वो आपको मार नहीं पाएगा तो आप गलत हैं, क्योंकि बेडरॉक एडिशन के गार्जियन इनविजिबिलिटी पोशन पीने के बाद भी आपको देख सकते हैं और मार सकते हैं, आपको देख सकते हैं। लेकिन जावा एडिशन में इनविजिबिलिटी पोशन पीने के बाद गार्जियन आपको देख नहीं सकता। बेडरॉक एडिशन में ट्राइडेंट इसलिए भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि अगर आप इसे एक बार फेंकते हैं और अगर मैं इस ब्लॉक को तोड़ता हूँ तो वो ट्राइडेंट नीचे वाले मॉब्स को भी डैमेज देता है। लेकिन जावा एडिशन में वो ट्राइडेंट काफी कमजोर है और वो नीचे वाले मॉब्स को डैमेज नहीं कर पाता है। बेडरॉक एडिशन में अगर आप किसी भी मॉब को हिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फुल स्पैमिंग करके हिट कर सकते हैं और इससे मॉब्स को बहुत jल्दी डैमेज होता है। लेकिन जावा एडिशन में अगर आप ऐसा करते हैं तो दूसरे मॉब्स को कम डैमेज होता है, इसलिए यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉज के साथ हिट करना है ताकि मॉब्स को प्रॉपर डैमेज हो जाए। जावा एडिशन में अगर आप तोते को कुकी खिलाते हैं तो वह तुरंत मर जाता है और बेडरॉक एडिशन में अगर आप तोते को कुकी खिलाते हैं तो उसे पॉइजन इफेक्ट हो जाता है जिससे वो संघर्ष करते हुए मर जाता है। और यहाँ पर लिखा है कि आपके तोते को मैजिक से मारा गया। जावा एडिशन में विदर को मारना काफी आसान है क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार ब्लास्ट करता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में विदर के स्पॉन करते ही वो ब्लास्ट करता है और जब उसकी हेल्थ आधी हो जाती है तो वो दूसरी बार ब्लास्ट करता है और उसके साथ में 3 विदर स्केलेटन भी स्पॉन होते हैं और विदर के ऊपर जब एक ब्लू शील्ड आती है तो वो किसी भी ब्लॉक को तोड़ सकता है और अंत में जब वो मरने वाला होता है तो एक बार और ब्लास्ट करता है। बेडरॉक एडिशन में अगर आप पिगलिन से ट्रेड करते हैं तो आप उसे गोल्ड देते हैं। उसके बाद वो 4 सेकंड तक खड़ा होकर सोचता है और फिर एक रैंडम आइटम ड्रॉप करता है। लेकिन अगर आप गोल्ड ब्लॉक, स्ट्रेगी पिस्टन और लीवर लगाते हैं तो आपको लीवर को ऑन और ऑफ करते रहना पड़ता है और फिर वो बहुत तेजी से ट्रेडिंग शुरू कर देता है जिससे आपका बहुत सारा समय बच जाता है जिससे आपका। लेकिन जावा एडिशन में ये ग्लिच बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बेडरॉक एडिशन में अगर आप आग के ऊपर स्नोबॉल फेंकते हैं तो वो स्नोबॉल फायरबॉल में बदल जाता है और उसके साथ में फायरबॉल भी काम करता है। और अगर आप स्नो गोलम स्पॉन करते हैं और उसके चारों तरफ नेदरैक या सोल सैंड लगाते हैं और साथ में फेंस भी लगाते हैं ताकि कोई मॉब उसे मार ना पाए तो वो स्नो गोलम नहीं बनता बल्कि फायर गोलम बन जाता है। लेकिन जावा एडिशन में स्नोबॉल आग के गोले में बदल जाता है लेकिन किसी भी मॉब को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जावा एडिशन में अगर आपके पास फायर एस्पेक्ट वाली एन्चांटेड तलवार है तो आप मॉब को मार सकते हैं जिससे आपको पका हुआ खाना मिलता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन में आप अपनी फायर एस्पेक्ट वाली तलवार से कैंप फायर और कैंडल भी जला सकते हैं। लेकिन जावा एडिशन में ऐसा नहीं होता। बेडरॉक एडिशन में अगर आपका प्लेयर मर जाता है कि आपका प्लेयर कैसे मरा, लेकिन जावा एडिशन में प्लेयर सीधे मर जाता है। बेडरॉक एडिशन में आपको स्टार्टिंग मैप और बोनस चेस्ट का ऑप्शन मिलता है जिसकी वजह से जैसे ही आप वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं आपको एक मैप मिलता है और उसके साथ में आपको एक बोनस चेस्ट मिलता है जिसमें बहुत अच्छी लूट होती है। लेकिन जावा एडिशन में आपको स्टार्टिंग मैप का ऑप्शन नहीं मिलता है। बेडरॉक एडिशन में आपको सीड टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है जिसके जरिए आप किसी भी बायोम या स्ट्रक्चर में आसानी से जा सकते हैं। लेकिन जावा एडिशन में आपको टेम्पलेट का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको खुद सीड एंटर करना होता है। बेडरॉक एडिशन के डेजर्ट में अगर आप गीला स्पॉन्ज रखते हैं तो वो तुरंत सूख जाता है, लेकिन जावा एडिशन में ऐसा नहीं होता है। बेडरॉक एडिशन में आपको एक्सपेरिमेंट का ऑप्शन मिलता है जिसके जरिए आप नेक्स्ट ड्रॉप तक पहुंच पाते हैं जिसकी वजह से आपको गेम में नई चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन जावा एडिशन में आपको स्नैपशॉट मिलते हैं जिसमें आपको नेक्स्ट ड्रॉप तक पहुंच मिलती है। बेडरॉक एडिशन में अगर आप किसी भी फूल पर बोन मील लगाते हैं तो वो फूल डुप्लीकेट हो जाता है, लेकिन जावा एडिशन में फूल डुप्लीकेट नहीं होता है। बेडरॉक एडिशन में अगर आप अपनी स्किन का टेक्सचर हटाते हैं तो आप इनविजिबल स्किन लगा सकते हैं और आप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मॉब आपको देख सकते हैं और आप पर अटैक भी कर सकते हैं।
लेकिन जावा एडिशन में ये स्किन ब्लैक कलर में दिखाई देती है। बेडरॉक एडिशन में अगर आप स्ट्रक्चर वॉइड के ऊपर रेल लगाते हैं तो आप रोलर कोस्टर बना सकते हैं, लेकिन जावा एडिशन में आप स्ट्रक्चर वॉइड के ऊपर रेल नहीं लगा सकते हैं। बेडरॉक एडिशन में आप आर्मर स्टैंड को आर्मर पहना सकते हैं और उसके हाथ में तलवार और कुल्हाड़ी भी दे सकते हैं, और क्राउचिंग करके आप उसका पोज बदल सकते हैं, और रेड स्टोन की मदद से आर्मर स्टैंड को मूव भी किया जा सकता है। लेकिन जावा एडिशन में आर्मर स्टैंड में हाथ नहीं होते और आप उसका पोज नहीं बदल सकते। तो अगर आपको बेडरॉक एडिशन के ये 33 फीचर्स पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो अब मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए अलविदा।